नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है। इन केस यस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी बिगिन। ओके लेट मी चेक माई सेल्फ वेदर आई एम ऑडिबल टू माई सेल्फ। सीमिंगली यस, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया। जल्दी बताओ यार दोस्तों, ताकि हम लोग फिर शुरू करें। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को देखने को, सुनने को हैं, समझने को भी हैं ऑफ कोर्स। नॉट येट। Okay, let me see myself. Yes, okay. Pratik Tiwari, Aryan Bajaj, Rajesh Patil, Tarun Jot Singh, they have confirmed. Nikhil Parmar, Sampath Kumar, Vishal Singla, loud and clear. That's perfectly fine. Okay. सो गाइज एज यू आर अवेयर कि आज के दिन जो मार्केट में तेज़ी रही है, उसके बाद दोस्तों हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी अपनी जो लाइव सेशन है उसको थोड़ा सा और भी बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे मतलब हम लोग पहले तो भाई समझेंगे एजेंडा क्या, व्हाट इज गोइंग टू बी द एजेंडा। देयर आफ्टर हैविंग स्पेंड 5 minutes इन द एजेंडा, देयर आफ्टर विल डिस्कस कि व्हाट टू डू नाउ, करना क्या है, what is to be done and of course your questions। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कल के दिन है मंथली एक्सपायरी। सो टुमारो इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिन्होंने अपनी पोजीशंस को ऑलरेडी बना के रखा है। सो आई एम श्योर आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी हम लोग आंसर करेंगे। नेवरदलेस दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि आज के दिन ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। सो ऑन योर लेफ्ट, as you can see on your left, the global markets, how are they reacting? तो अगर आप देखें नैस्डैक में तो there is slight amount of weakness which is visible, not very much। लेकिन आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आने वाला है। डिसीजन मतलब क्या, कमेंट्री आने वाली, डिसीजन आएगा, क्या कमेंट्री आएगी। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबल मार्केट्स पर से। सो क्या आने वाला है ये तो भाई समय बताएगा, लेकिन वो कमेंट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो कमेंट्री इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, तो कल के दिन की एक्सपायरी भी काफ़ी हद तक उससे इन्फ्लुएंस हो सकती है। So if it comes positive, then I'm sure, as you are aware on the chart as well, आप चार्ट पे भी देख सकते हैं कि निफ्टी 50 is also looking pretty bullish। 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई है और अपने ट्रेंड लाइन को भी उसने तोड़ दिया है। इट हैज ब्रोकन द ट्रेंड लाइन एज वेल, विच ट्रेंड लाइन मतलब जो इसके अपने चैनल में ये चल रही थी उसको भी तोड़ दिया, विच इज क्लियरली बुलिश। हाउएवर द ओनली थिंग विच इज अगेंस्ट द मोमेंटम एक चीज दिखाई पड़ रही है, वो है पुट कॉल रेशियो, जो कि ऑप्शन चेन का डेटा है, जिसको कि मैंने इवनिंग रैप में कवर किया था। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। इन केस इफ यू हैव नॉट सीन, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। तो उसमें आपको पुट कॉल रेशियो में आपको दिखाई पड़ रहा है कि पुट कॉल रेशियो इज अगेंस्ट द बुल्स। सो आज के दिन का इवनिंग का जो यूएस मार्केट में न्यूज आएगी, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिसाइसिव कि कल के दिन क्या होने वाला है। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चंस कि भाई हमें क्या करना है। सो दोस्तों जिन लोगों ने अपने पोजीशंस बना रखे हैं लॉन्ग के, मेरे हिसाब से उनको आज के दिन अपनी पोजीशन को क्लियर कर देना चाहिए था। यू शुड हैव क्लियर्ड स्क्वायर्ड ऑफ योर पोजीशन अगर आपने अप्रैल एक्सपायरी का कोई ट्रेड ले रखा है। इन केस अगर अप्रैल एक्सपायरी का ट्रेड नहीं ले रखा है और मेक एक्सपायरी ले रखा है, तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेक की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। ओके, सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। नाउ कमिंग ऑन टू लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर ऑलरेडी देयर ऑन द स्क्रीन, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग लेंगे। तो पहले तो मैं यूएस मार्केट वाला चार्ट हटा देता हूं, सो दैट यू गेट दी बेटर एंड द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ द चार्ट्स फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो ऑन योर लेफ्ट एज यू कैन सी कि देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आर विजिबल। ओके, सो देयर यू गो। ओके, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट। 1 सेकेंड गाइस, थोड़ा चार्ट सरक क्यों रहा है ये। ओके फाइन, दैट्स फाइन। एक तो ये जो है इसको, आई एम श्योर गाइज आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन किया होगा एंड आई एम श्योर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन किया होगा। अगर नहीं ज्वाइन किया, यू मस्ट ज्वाइन दैट। इट्स प्रिटी हेल्पफुल, इट्स प्रिटी आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें पता चलती रहती है वहाँ पर भी टाइम टू टाइम। सो यू कैन ज्वाइन दैट इन केस इफ यू विश टू। अदरवाइज इफ यू हैव ज्वाइंड आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो, तो यूट्यूब में सबसे बढ़िया इन्फॉर्मेशन तो वहीं पर ही आती है। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। नेवरदलेस वी विल टेक द क्वेश्चंस ऑल्सो नाउ। जो क्वेश्चंस हैं उनको भी फोकस करते हैं। सो क्वेश्चन सबसे पहला आ रहा है, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है और वो क्वेश्चन है भारत रसायन को लेकर के। सो दोस्तों हम लोगों ने कल भारत रसायन का चार्ट खोला भी था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ रहा है लुई नोरोना का। लुई नोरोना बोल रहे हैं कि टीवीएस मोटर्स एट 649 एंट्री फॉर बायोकॉन बिग इन्वेस्टमेंट। देखेंगे, दोनों देखेंगे। और इसके अलावा रमेश कौशिक जी वेलकम। इसके अलावा
अतुल बब्बर वेलकम एंड वन क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम HRX गेमर। इनका क्वेश्चन लेते हैं। HRX गेमर क्वेश्चन है, सर आज मैंने 29 अप्रैल की कॉल लेनी थी स्टॉक्स की, मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा था बट एरर आ रहा था, सभी स्टॉक्स में ऐसा हुआ, प्लीज टेल ऐसा क्यों हुआ। देखिए ऐसा है, जनरली ऐसा होता है कि एक्सपायरी के जस्ट एक दिन पहले कुछ ब्रोकर्स आपको पोजीशन लेने में या फिर कोई एग्रेसिव पोजीशन लेने में या फिर डीप आउट ऑफ द मनी पोजीशन लेने में आपको थोड़ा सा वो अवॉइड करते हैं, एरर दिखाता है, या फिर उसमें ओपन इंटरेस्ट नहीं होने की वजह से उसको आपको बाय नहीं करने देते हैं। लेकिन ये जनरली उन केसेस के उन ब्रोकर्स के साथ में जो कि ज़्यादा बड़े ब्रोकर्स हैं लाइक ज़ेरोधा। लेकिन अगर आप इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर सम गुड ब्रोकर्स जिनका कि उतना ज़्यादा क्लाइंटेल नहीं है, लाइक अपस्टॉक नहीं, वैसे अपस्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा है, लाइक एलिस ब्लू, तो एलिस ब्लू में आपको डीप आउट ऑफ द मनी ट्रेड भी आप ले सकते हो। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करते हैं, तो फिर आप ऑप्शन सेलिंग में डीप आउट ऑफ द मनी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़ेरोधा ही यूज़ करते हैं, ज़ेरोधा ही यूज़ करना चाहते हैं, जैसा कि मैं करता हूं, मैं वैसे तीनों यूज़ करता हूं, तो डीप आउट ऑफ द मनी सेल करने के लिए आई यूज़ एलिस ब्लू एज वेल, एलिस ब्लू एंड अपस्टॉक्स, क्योंकि ज़ेरोधा ज़्यादा डीप आउट ऑफ द मनी ट्रेड देता नहीं है। तो ऐसे में अगर आप ज़ेरोधा ही यूज़ करना चाहते हैं तो फिर इसमें एक कैच ये है कि आप एट द मनी की ट्रेड लें, और एक्सपायरी के एक दो दिन पहले जनरली वो काफ़ी ज़्यादा हाई मार्जिन भी लेता है, तो इसलिए हो सकता है इसलिए आपको अवॉइड कर रहा होगा। That is the reason why you are not able to buy that calls. इसके अलावा क्वेश्चन है लुई नेरोना का क्वेश्चन है, उनका क्वेश्चन है टीवीएस मोटर्स है 649 एंट्री फॉर बायोकॉन। तो वैसे पहले चीज तो हम लोग देखते हैं टीवीएस मोटर्स। दोस्तों टीवीएस मोटर्स आज बहुत जबरदस्त भागा था, लेकिन बिलीव मी इतनी तेज की एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं थी कि ये इतना ज़बरदस्त गैप अप ओपन होगा और उसके बाद फिर इतना ज़बरदस्त अप मूव होगा। एटलीस्ट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट, मतलब मेरे तो एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था ये। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई भी पोजीशन बनाना थोड़ा सा एग्रेसिव कहलाएगा, और हो सकता है कि अगले आने वाले 2-4 सेशनों में ये थोड़ा सा रिट्रेस भी कर जाए। तो मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग हुई है इसमें आज, एंड आई एम प्रेटी श्योर कि इसमें हो सकता है जल्दी ही आपको कूल ऑफ भी दिखाई पड़ेगा। सो यू शुड बी स्लाइटली मेंटली प्रिपेयर्ड रिगार्डिंग दिस थिंग एज वेल, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं। ओके और भी क्वेश्चन आ रहा है, एक बायोकॉन का ही क्वेश्चन है लुई नोराना का, और उनका क्वेश्चन है कि बायोकॉन में क्या करें। तो दोस्तों बायोकॉन का आपको आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर और नॉट, लेकिन मैंने 360 का पुट सेल किया है आज ही मैंने 360 का पुट सेल किया है बायोकॉन का। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बायोकॉन इज वन ऑफ द वेरी गुड कंपनीज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। पहली चीज, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, बायोकॉन इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ऑलमोस्ट, ऐसा तो नहीं है कि डेट फ्री, पूरी तरीके से डेट फ्री नहीं है, इट हैज सम डेट, बट काफी हद तक एक वेल ऑर्गेनाइज कंपनी है, और अच्छा खासा डायबिटीज की मेडिसिन बनाने में इनका अच्छा खासा रोल है। तो इंडिया में डायबिटीज के पेशेंट भी बहुत ज्यादा हैं, और ओवरऑल अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज कंपनी, वेरी वेल मैनेज कंपनी। सो अगर आप यहां से इसको बाय करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इसकी जो बेस्ट बाय है दैट इज अराउंड 360 टू 370, मतलब ये इसका एक बाइंग जोन है। और ऐसा नहीं है कि इस प्राइस रेंज पे आता नहीं है, अभी जस्ट इन द मंथ ऑफ फेब ओनली दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट दिस प्राइस जोन 365 टू 70 के आसपास चल रहा था। अगर आप अभी भी लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अगर बाई चांस किसी दिन कोई ज़्यादा स्लाइड आ जाता है एंड यू आर एबल टू कैप्चर दिस प्राइस रेंज, मेरे हिसाब से दैट इज अ वैल्यूएबल प्राइस रेंज। और मैंने 360 का पुट इसलिए सेल किया है कि बाई चांस कल के दिन भीषण गिरावट हो जाए, मैं तो चाहता हूं हो जाए, और भीषण गिरावट हो जाए और कहीं ये 360 के नीचे आ जाए, आई विल बाय द कंप्लीट लॉट, और उसके बाद इससे मैं हर महीने 10,000 रुपए कमाऊंगा। नेवरदलेस, इसके अलावा क्वेश्चन आ रहा है जीतू पटेल का, सर आई एम सिटिंग इन टाटा मोटर्स 340 कॉल ऑप्शन सेल, प्लीज गाइड। टाटा मोटर्स देखना पड़ेगा यार, क्या चल क्या रहा है टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स आज तो काफ़ी भगदड़ थी ऑटो सेक्टर में। दोस्तों जिनको मालूम नहीं है उनको बता देना चाहता हूँ, जब मंथ एंड होता है तो फिर मंथ एंड में थोड़ा सा आपको ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में कुछ तेज़ी और भी इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि मंथ स्टार्टिंग में उसमें मंथ स्टार्टिंग में ऑटो सेल्स के नंबर आते हैं। तो ऑटो सेल्स के नंबर बढ़िया भी आ सकते हैं क्योंकि ऑटो सेल्स के नंबर कैन बी रिवर्सल, कैन बी साइन ऑफ रिवर्सल। तो उसमें एक चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर वो स्टॉक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, इन केस द स्टॉक इज ओवरसोल्ड, तो वहां से एक जबरदस्त बाउंस बैक भी आ सकता है। जैसे कि आप देखें टाटा मोटर्स प्राइस रेंज पे 350 के प्राइस रेंज में चल रहा था, अभी वहां से देखा जाए तो मोटा मोटा ऑलरेडी 15% के आसपास क्रैक हो चुका है।
अब इन्होंने 340 का कॉल सेल किया हुआ है। अगर इन्होंने मई का कॉल सेल किया हुआ है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा चिंता की बात है, क्योंकि अभी पूरा का पूरा मई पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा मई अभी पड़ा हुआ है। दी मे हैज़ इवन नॉट स्टार्टेड, और यहाँ से टाटा मोटर्स के लिए 10-12% का जंप कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं कहूँगा कि 340 इज एन एग्रेसिव सेल ऑप्शन, और ऑल्दो आई डू नॉट थिंक कि ये 340 इतनी जल्दी चला जाएगा, और जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम इतनी जल्दी तो नहीं जाना चाहिए, बट थोड़ा सा एग्रेसिव है। सो आई विल रिकमेंड कि आप इसमें जैसे ही किसी दिन थोड़ा वीक रहता है या फिर आपको प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, टाइम से एग्जिट कर जाएं। पूरे महीने के लिए होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। नबील विल्यूला का क्वेश्चन है, बंधन बैंक 345, कोल इंडिया 142, डॉक्टर रेड्डीज 4600, सिप्ला 952, ट्रेंड 798। सारे के सारे स्टॉक्स अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन थोड़े से महंगे लिए हुए हैं, थोड़े से, नॉट ऑल। जैसे कि सिप्ला काफ़ी ज़्यादा महंगा ले लिया है, ट्रेंड भी ठीक ठाक ही है। सो आई थिंक यू मस्ट होल्ड ऑल ऑफ देम एंड यू विल बी एबल टू गेट योर बाय प्राइस, डू नॉट वरी। या एक भारत रसायन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, एंड द क्वेश्चन इज कमिंग अगेन एंड अगेन। उन क्वेश्चंस को भी लेंगे। भारत रसायन का क्वेश्चन लेने से पहले एक क्वेश्चन करण गहलोत का आ गया है, लेकिन लेट मी एड्रेस द भारत रसायन का क्वेश्चन फर्स्ट, बिकॉज कल भी मैंने इसका चार्ट देखा था। तो दोस्तों कल मैंने जिसका चार्ट देखा था मैंने आपको बताया था कि स्टॉक में आपको फोकस करना चाहिए, एंड दिस स्टॉक इज गोइंग टू मूव अप टुमारो, और इस स्टॉक में आपको ज़बरदस्त मोमेंटम दिखाई पड़ा। आई एम श्योर आपने इस स्टॉक पे अगर आपने नहीं देखा कल का इवनिंग आप देखना, तो भारत रसायन में आज ज़बरदस्त जंप दिखाई पड़ा, और उसका रीज़न ये था कि कल के दिन इसमें एक ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन हुआ था FII का या फिर DII का, किसी न किसी का। उसके चलते आपको इसमें ज़बरदस्त मोमेंटम दिखाई पड़ा है, और जिन लोगों ने इसमें निवेश किया है, मेरा तो ये मानना ये है कि इसमें निवेशित रहें। अगर आपने इसमें आज के दिन ही निवेश किया है अराउंड 11,200 के आसपास, तो फिर कल इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ऑल्दो आई थिंक इट हैज स्टिल सम मोर पोटेंशियल लेफ्ट। Karan Gehlot, sir, my portfolio is around 2 lakhs, which I invested when market was 7,500. How much return can I expect from this every year? Have invested HCL, Reliance, Trident, SBI Card, BHEL, HDFC Bank. देखो करण, आपका जो क्वेश्चन है ये एक मैं तो इसको पहले चीज तो इस क्वेश्चन को रीफ्रेम करना चाहूंगा। आपका क्वेश्चन है हाउ मच रिटर्न्स कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस एवरी ईयर। अब आपका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन रीफ्रेम इस प्रकार से होगा कि हाउ मच गेन योर पोर्टफोलियो कैन विटनेस एवरी ईयर। ठीक है, आप कहें रिटर्न, तो रिटर्न तो देखो ऐसा है, रिटर्न तो आपको तब मिलेगा जब आप इसको इन कैश करेंगे, जब आप इस पोर्टफोलियो को सेल करेंगे। अब आपको जो इसमें रिटर्न मिला है 7,500 से, जो निफ्टी इसमें 15,000 चल रहा है, आपको जो 100% के रिटर्न मिले हैं एक साल में, ये आपको रिटर्न अगले कई 10 सालों तक नहीं मिलेंगे। You must, as a good investor, you must expect around 15% returns if you're invested in blue chip stocks like HCL, you're invested in blue chip stock like Reliance, HDFC Bank, SBI Card, then you must expect a jump of approximately 15% every year. लेकिन इसमें जो आपने कुछ और भी स्टॉक ले रखे हैं like Trident, like BHEL, इनसे ज़्यादा आप भरोसा मत रखो। इसमें आप प्रॉफिट बुक करो, अपने पैसे को कैश करो, और डिप्स पे जो आपने 3 स्टॉक ले रखे हैं, HCL, रिलायंस, HDFC बैंक, SBI कार्ड, इनफैक्ट चौथा SBI कार्ड, इनको आप डिप्स पे बाय करते रहें और एक्यूमुलेट करते रहें। सी, इन्वेस्टिंग से आपको यू क्रिएट वेल्थ। From investing, you create wealth. You don't get a return every year other than the 1 or 2% dividend which you get. तो यहाँ से आप इस स्टॉक को, इस पोर्टफोलियो में निवेशित रहें। आई एम प्रेटी श्योर ये आपको 15% का ग्रोथ हर साल देगा। एज फार एज रिटर्न इज कंसर्न, जैसा कि मैं करता हूं, मैं कभी भी कोई भी स्टॉक 1 या 2 या 10 या 20 नहीं लेता हूं। मैं ज़्यादा पहले आता है, मैं ज़्यादा स्टॉक लेता नहीं हूं। मैं नहीं कि हर एक स्टॉक ले रखा है, 5-5 स्टॉक ले रखे हैं। मैं स्टॉक के लॉट्स बाय करता हूं, और उस लॉट बाय करने के बाद उनके पुट सेलिंग करता हूं। जब पुट सेलिंग या फिर कॉल सेलिंग करने के बाद जो मेरी रेगुलर मंथली इनकम होती है, उसको मैं रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करता हूं इन द फॉर्म ऑफ जो WSG स्टार SIP है उसमें, या फिर WSG ऑल वेदर SIP, तो मैं रेगुलर फॉर्म में निवेश करता हूं। तो आपका क्वेश्चन आई एम श्योर मैंने आपको एड्रेस किया होगा, दैट यू मस्ट प्लान टू गेट अप्रॉक्सीमेटली 15% रिटर्न्स एवरी ईयर फ्रॉम दीज स्टॉक्स अदर दैन BHEL एंड ऑफ कोर्स Trident। एंड प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट एक्सपेक्ट कि आपका ये पोर्टफोलियो हर साल 100% जंप करेगा। प्लीज डोंट थिंक सो। ओके, कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है मिशन सेव ह्यूमैनिटी। क्वेश्चन है SBI कार्ड खरीदा है 980 पे,
खरीदा है तो बढ़िया है, मुबारक हो, क्या खराब है इसमें SBI कार्ड में? आई फाइंड नथिंग रॉन्ग इन SBI कार्ड, यू हैव बॉट अ गुड स्टॉक, आई थिंक यू मस्ट होल्ड इट। अगर आप SBI कार्ड देखें प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 990 पर, आई थिंक अच्छा है, इसको होल्ड करें, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। और एक क्वेश्चन आ रहा है नयमुद्दीन MD का हैप्पीएस्ट माइंड्स एंड आरती ड्रग्स। दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स एंड आरती ड्रग्स दोनों बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, दे आर वेरी गुड स्टॉक्स। और यहाँ से मेरे हिसाब से दोनों में आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर आप आरती ड्रग्स को देखें तो प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 720। तो जितने भी इस कैटेगरी के स्टॉक्स हैं उनमें से ये सबसे कम रन अप हुआ है अभी, द स्टॉक हैज रन अप लीस्ट। तो इन केस इफ यू आर इन्वेस्टिंग यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड इन स्टॉक, एंड द सेम गोज विद हैप्पीएस्ट माइंड्स। हैप्पीएस्ट माइंड्स इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड स्टॉक विद अ गुड पेडिग्री, और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है, लीनिएज अच्छा है, और अगर आप इसमें निवेशित रहते हैं आई एम श्योर आने वाले समय में इसको आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे। अगर आप ये मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर इन दोनों में से कौन से लें, तो फिर आई विल गो फॉर हैप्पीएस्ट माइंड्स। ऑल्दो दोनों डिफरेंट सेक्टर के हैं, दोनों कंपेयर करना गलत है, बट अगर आप दोनों में से मुझसे एक पूछना चाहते हैं ऑप्शन, तो दैट इज द वन। गिरीश माहेश्वरी IDFC फर्स्ट एंड भेल दोनों के दोनों स्टॉक मुझे एवरेज कैटेगरी के लगते हैं, एंड डू नॉट एक्सपेक्ट सम वेरी हाई रिटर्न्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम, दे आर स्लाइटली एवरेज स्टॉक्स। ओके, राजेश पाटिल योर व्यू ऑन J&K बैंक। J&K बैंक भी मुझे ज़्यादा खास पसंद है नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम टेलिंग यू, आई डू नॉट लाइक द फंडामेंटल्स ऑफ J&K बैंक मच। ओके, नितिन दही फले अडानी पोर्ट मारुति SCL टेक CMP फॉर स्विंग। देखिए ऐसा है, इन तीनों में से आज सुबह मॉर्निंग में मैंने SCL टेक्नोलॉजी बोला था कि जिन लोगों को लेना है वो लोग ले सकते हैं। SCL टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार दिखाई पड़ रहा है, मारुति अडानी पोर्ट को थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, बट SCL टेक यस, ठीक है। इनफैक्ट अडानी पोर्ट मारुति भी ले सकता है इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बट फॉर SCL टेक आई थिंक इट्स अ गुड टाइम। अरविंद बजाज सर यूजिंग टाटा कम्युनिकेशन। देखो टाटा कम्युनिकेशन एक बेहतरीन स्टॉक है, टाटा कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द गुड स्टॉक्स ऑफ टाटा ग्रुप। ऐसे में टाटा कम्युनिकेशन में अगर आप निवेश करना चाहते हैं फ्रेश, तो यू मस्ट प्लान टू बाय द स्टॉक ऑन डिप्स। एंड अगर आप देखें स्टॉक के परफॉर्मेंस को इन दी प्रीवियस 1 year, I'll just put the monthly candle for your better understanding. So if you see the stock was trading around less than 400 price range, कोविड से पहले, मैं कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ, कोविड के फॉल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ। स्टॉक चल रहा था अराउंड 400 और अभी स्टॉक चल रहा है 1200 के आसपास, विच मीन्स इट हैज़ गिवन थ्री टाइम्स रिटर्न्स। सो यहाँ से मेरे हिसाब से स्टॉक में ज़्यादा एक्सपोनेंशियल उतने रिटर्न तो नहीं मिलने वाले, लेकिन ये स्टॉक अगर आप होल्ड भी करते हैं तो आई थिंक इट्स गोइंग टू गिव यू सम गुड रिटर्न्स इन टाइम्स टू कम। बट यस ऑफ कोर्स डू नॉट एक्सपेक्ट सच इसी तरह के रिटर्न्स 3 साल 3 गुना हर साल नहीं करेगा ये, तो ले सकते हैं, लेकिन अब उतने एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स की आप उम्मीद मत करें, बट या इट्स अ गुड स्टॉक। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। दीपक एस वोल्टास बाइंग लेवल। देखो वोल्टास बहुत ही भयंकर स्टॉक है, और वोल्टास ऐसा स्टॉक है जिसको कि आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए रादर देन बाइंग एंड ट्रेडिंग एवरी डे एंड बाइंग एज अ स्विंग ट्रेड। आई डू नॉट रिकमेंड दैट। और वोल्टास को देखें तो प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 950 के आसपास, और इस समय बहुत ही शानदार वैल्यू बाय है। अगर ये स्टॉक बाई चांस मतलब अगर आप पूछेंगे सर आप कितने में खरीदोगे, सो अगर ये स्टॉक मुझे 850 मिल जाए, इफ आई गेट दिस स्टॉक आई एम एबल टू कैप्चर दिस स्टॉक एट अराउंड 850 विच मे और मे नॉट कम अगेन, लेकिन मुझे भी कौन सी जल्दी है, तो मैंने उससे पहले ले रखा है बहुत ही नीचे के प्राइस 500 रुपए के प्राइस पे, तो मुझे कोई जल्दबाजी है नहीं। तो अगर 850 के आसपास आएगा तो मैं एक फ्रेश बाइंग के लिए इनिशिएट कर सकता हूँ। ओके, कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट लवर, मार्केट के बाबा क्वेश्चन है, सर नवीन फ्लोरिन बाय किया है 3560 पर, लेटे हुए हैं बाय किया है 3560 पर, लेते ही 200 रुपए डाउन चला गया। ओ हो, देखो ऐसा है स्टॉक क्या मार्केट के बाबा, आप थोड़ा गलत कर लेते हो ना। दिक्कत ये नहीं है कि आपने स्टॉक सही चूज नहीं किया, दिक्कत ये है, चार्ट खोलने से पहले बोल रहा हूं, दिक्कत ये है कि आपने स्टॉक को चेज किया। जब स्टॉक लेना समय था तब तो आप लेते नहीं हो, और जब स्टॉक भागने लगता है तब आप उसको चेज करके बाय करने की कोशिश करते हो। तो ये हुआ आपके साथ, ये देखो, द स्टॉक वॉज वर्थ ₹3,000 इन द मंथ ऑफ मार्च स्टार्टिंग, ठीक है। वहां से आपने स्टॉक को बाय नहीं किया, और उसके जब वो गिर के 2500 रुपए आ गया तब भी आपने बाय नहीं किया। उसके बाद एक रिवर्सल उसने दिखाया, एक बड़ी सी कैंडल दिखाई नीचे, अच्छे खासे वॉल्यूम RSI में जबरदस्त जंप,
तब भी आपने बाय नहीं किया। फिर उसके बाद उसने एक ब्रेकआउट जोन था, जो कि उसका एक ब्रेकआउट जोन था अराउंड 2900, वो भी उसने ब्रेक किया यहाँ पर, तब भी आपने बाय नहीं किया। आपने बाय कब किया? जब एकदम मार्केट में उसने 10% 8% भागना शुरू किया, तब आपने बाय किया। और भाई ये सब उस समय तो लोग, जिस दिन ये 10% भागा 8% भागा, उस दिन तो ये श्योर शॉट है कि इसमें ऑपरेटर निकलने वाला है, या फिर जो बड़ा इन्वेस्टर है निकलने वाला है, क्योंकि उसको मालूम है कि आज 10% मैंने स्टॉक भगाया है, तो दैट मीन्स ये लोगों की नज़रों में आ गया है। अब इसमें बेचारे जो छोटे छोटे वाले हैं वो सब अंदर घुसेंगे। तो जिस दिन भी जो स्टॉक, जैसे आज टीवीएस मोटर्स है ना 13% भागा है, तो आई डोंट थिंक सो इट इज एन आइडियल टाइम टू इन्वेस्ट इन टीवीएस मोटर्स। द सेम इज केस विद नवीन फ्लोरिन। तो आपको गलती समझ में आई अपनी, ध्यान रखना आगे। ओके, दीपांशु सहगल, प्लीज शेयर अल्काइल अमीन एंड बालाजी अमीन्स बाय लेवल। देखो अभी थोड़ा सा रुक जाओ, ये जितने भी अल्काइल अमीन बालाजी अमीन जितने भी हैं सब बहुत ज़्यादा भाग गए हैं। हो सकता है कुछ दिन और भागें, लेकिन ये समय लेने का नहीं है, थोड़ा वेट करिए। अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हैं तो आप बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा बाय कर लीजिए, उसको फिर होल्ड करिए। प्रोक्सेस, गुड इवनिंग सर, आई वांट टू परचेज वन लॉट ऑफ आईटीसी इन कमिंग 1 to 3 वीक्स, व्हाट वुड बी द बेस्ट प्राइस? 200 से 205 के बीच में ले लीजिए आप, बढ़िया है, उसको होल्ड करिए। करण गहलोत, सर हाउ मच इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड एवरी मंथ इन ब्लू चिप स्टॉक्स टू क्रिएट अ मैमथ वेल्थ अराउंड 10 करोड़ इन 30 ईयर्स? देखो मैं बताऊं, 10 करोड़ रुपए कुछ नहीं है। 10, आपको लगता होगा कि सर बोल देते ऐसे ही बोल देते 10 करोड़ रुपए, यार 10 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से बनाना इज वेरी वेरी इजी। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर ओनली 1% पीपल हु आर रिच इन इंडिया। व्हाई? बिकॉज ज्यादा लोगों को तो मालूम ही नहीं है। 50% लोगों को तो आज भी इन्वेस्टमेंट का मतलब एफडी मालूम है। सो ऐसे में आई डू नॉट थिंक दे विल एवर बी एबल टू मेक मनी द वे दे विश्ड। तो ऐसे में अगर आपको 10 करोड़ रुपए 30 साल में कमाने हैं, तो मैं एक सेकंड में आपका कैलकुलेशन निकाल देता हूं। मेरा जो आई हैव गॉट माई ओन कैलकुलेटर, तो उससे मैं आपके लिए क्विकली एक बार कैलकुलेट करता हूं कि आपको कितना पैसा कितना लगाना पड़ेगा। आई हैव गॉट माई इंडिजिनस SIP कैलकुलेटर। So you want to make 10 crore, right? तो 10 करोड़ रुपए आपको चाहिए। So I think you must plan to invest. I don't think so. You must invest more than 10,000 every month with the return expectation of 15% every year. If you invest for 30 years, 10,000 रुपए अगर आप 15% के रिटर्न, 15% भी छोड़ दो, 10% लगाता हूं मैं। तो अगर आप 10,000 रुपए लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये स्टॉक मुझे 10% की उछाल देगा हर साल, और 30 साल के लिए आप निवेश करते चले जाते हैं, तो आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। 10,000 रुपए 30 साल के आपको देंगे 2 करोड़ 27 लाख। तो ये हुआ आप जब 10,000 रुपए लगा रहे हैं। वहीं पर अगर आप इसको बढ़ा करके 10,000 को अगर आप 20,000 कर देते हैं, इफ यू आर एबल टू डू इट, 20,000 रुपए कर देते हैं, 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स लेते हैं जो कि आपको 12% के रिटर्न हर साल दे दें, तो ये आपको दे देगा 7 करोड़ रुपीज इन 30 ईयर्स। और वहीं पर अगर आप इसको 25,000 रुपीज कर देते हैं, 25,000 रुपीज 12% के रिटर्न्स बहुत ही रीजनेबल रिटर्न्स हैं, जो कि आपको आराम से मिलेंगे स्टॉक मार्केट में। अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में अगर आप निवेशित हैं, तो 30 साल में आपका जो एम है 9 करोड़ रुपीज का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली यू मस्ट इन्वेस्ट 25,000 रुपीज एवरी मंथ with the return expectation of 12% for 30 years. You will be able to make 10 crore after 30 years. Now point ये है कि आज से 30 साल बाद इस 10 करोड़ की वैल्यू क्या रहेगी। तो एक बार मैं क्विकली 4% का इसमें इन्फ्लेशन भी लगा देता हूं कि इनकेस 4% का इन्फ्लेशन अगर आप रख लेते हैं, तो फिर तो भी इस कॉर्पस की वैल्यू रहेगी, मेच्योरिटी अमाउंट विल बी दिस मच, एंड द मेच्योर्ड अमाउंट आज की डेट में इसकी वैल्यू विल बी अराउंड 3 करोड़ प्लस। सो ऐसा है भाई। तो आपको अगर 9 करोड़ रुपए चाहिए तो 25,000 रुपए इन्वेस्ट करिए, 25,000 रुपए विद रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ 12% फॉर 30 ईयर्स, यू विल बी एबल टू मेक 9 करोड़ वूपिंग कॉर्पस आफ्टर 30 ईयर्स। सो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है 10 करोड़, ठीक है। लुई नोरहोना, वी ऑन डॉक्टर रेड्डीज, अच्छा स्टॉक, ओके। प्रतीक तिवारी, अरे इतने सारे स्माइली बना दिए कि यूट्यूब ने हाइड ही कर दिया कमेंट। I have bought L&T Finance 95 call option call at 4.65 rupees में एक्सपायरी, देखना पड़ेगा। L&T Finance, L&TFH, तो L&TFH चल कितने में रहा है? तो L&TFH को देखें दोस्तों, तो प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 92 पे,
ठीक है, और आपने क्या लिया है, आपने लिया 95 का कॉल ऑप्शन, जो कि मेरे हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही शानदार ट्रेड है। देखो ये है एक सही ट्रेड लेने की कला। भाई आपने स्टॉक को अगर यहाँ पर लिया, देखो ऐसा है यहाँ पर ये स्टॉक में ज़्यादा हाई बीटा स्टॉक नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस स्टॉक इज नॉट हाई बीटा स्टॉक लाइक बजाज फाइनेंस। जैसे कि आज बजाज फाइनेंस में एकदम बम ही फट गया, 7-8% भाग गया। तो एक्सिस बैंक हो गए, ICICI बैंक हो गए, ये बजाज फाइनेंस हो गए। ओके Okay, am I audible now? Am I audible now? Am I audible? Am I audible? जल्दी बताओ guys, ताकि कुछ थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हुआ. There was some disruption which was there. I'm not very sure. अभी आ गया है कि नहीं आया, भगवान जाने. आ गया है. Okay, that's fine. There was some disruption. Maybe इंटरनेट का एक इस समय यार जानते हो सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, लॉकडाउन चल रहा है और people are working from home and they're enjoying at home, whatever you may call it. Okay, audible. That's pretty fine. ठीक है दोस्तों. So okay, ठीक है. तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे यार? तो हाँ, मेरे हिसाब से ठीक ठाक ट्रेड है 95 कॉल ऑप्शन. आई थिंक दिस शुड बी एबल टू गिव यू सम रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी. रिमेन इन्वेस्टेड. ओके, कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको देखते हैं. ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है. लास्ट 2-3 more questions that will wind up. Ipsita Saha, Alkelamine and Vaibhav Global declared the ex-date for split. Is it good time to enter in this script for long term? Yes, why not? You can. जितने भी स्टॉक स्प्लिट वाले होते हैं, जितने भी स्टॉक स्प्लिट वाले होते हैं, स्पेशली उन पे आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए, क्योंकि स्प्लिट होने के बाद उसमें रियल वैल्यू अनलॉक होती है. सो यू मस्ट ऑलवेज फोकस ऑन दो स्टॉक्स. ऑल्दो डिविडेंड वाले स्टॉक्स को मैं फोकस करने को नहीं बोल रहा हूं, बट आई एम डेफिनेटली आस्किंग यू टू फोकस ऑन दो स्टॉक्स विच आर एक्स स्प्लिट, और अदर विच आर गोइंग टू गेट स्प्लिट. मनोज अहिर, क्या आपको लगता है मार्केट में ग्रीड की वजह से रिटेलर्स को फंसा के मार्केट में एक बड़ी डिप लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है. देखो ऐसा है मनोज जी, हाउ डज इट मैटर कि मार्केट में डिप लगेगी कि नहीं लगेगी? हम लोग तो मार्केट को देख ही नहीं रहे ना, हम लोग तो स्टॉक स्पेसिफिक देख रहे हैं. वी आर बीइंग स्टॉक स्पेसिफिक. भाई मैं तो पर्सनली स्टॉक देख रहा हूं. आई एम पर्सनली वॉचिंग व्हाट यू कॉल स्टॉक स्पेसिफिक. अगर मुझे लग रहा है कि ब्रिटानिया अगर मेरे को 3,000 पे मिल जाता है, इफ आई एम एबल टू गेट ब्रिटानिया एट 3,000 रुपीज, आई विल बाय इट. If in case market falls, it's okay. If in case market doesn't fall, then also it's okay. I am being stock specific, so I want you to also be the same. मैं इस समय नवीन फ्लोरी नहीं ले रहा हूं क्योंकि मार्केट भागी हुई है. मार्केट भागी हुई है, नहीं भागी हुई, उससे कोई लेना देना नहीं है. स्टॉक भागा हुआ है, तो मैं क्यों लूंगा? आई वेट फॉर नवीन फ्लोरिन टू फॉल, और अदर फॉर दैट मैटर दीपक नेटरेट टू फॉल. Karan Gohelot, then how to create huge wealth from just investment as I don't do intraday trading, please guide. देखिए ऐसा है करण जी, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, बट यू हैव टू इन्वेस्ट, रेगुलरली इन्वेस्ट. अब जैसे कि आपने 2 लाख रुपए लगा दिए पिछले 7500 पे. अब मेरे भाई 7500 पे जब निफ्टी था तब 2 लाख रुपए लगाए थे. अगर वही आप हर महीने लगाते रहते, दैट इज 7500 पे, 8500 पे, 9500 पे, 10,500 पे, 11,500 पे, 12,500 पे, तो अभी जो आपने पैसे लगाए थे वो इस समय कम से कम जो आपके 2 के 4 बने हैं वो 3 के कम से कम 7 बन गए होते. सो व्हाट आई वांट टू से इज यू हैव टू रेगुलरली इन्वेस्ट इन ब्लू चिप स्टॉक्स एंड होल्ड देम फॉर लॉन्ग टर्म. दिस इज द ओनली मंत्र ऑफ क्रिएटिंग ह्यूज वेल्थ. जैसे कि अब मैं क्या करता हूं, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग से आपकी वेल्थ जनरेट नहीं होगी. जो मेरा प्रॉफिट आता है मैं उसको उसी दिन खरीदता हूं. अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक. देखो ऐसा है, ये स्टॉक मार्केट है, यहां पे हर दिन कोई ना कोई स्टॉक अच्छे वैल्यू बाइंग लेवल पे होता है. मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे कि मैंने आज सपोज 20,000 रुपए कमाए, तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन सिर्फ एक ही ब्लू चिप स्टॉक है जो है HCL टेक्नोलॉजी, जो कि एक बेहतर प्राइस में मिल रहा है. उसको आप ले सकते हैं, उसका थोड़ा सा ले सकते हैं. लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा लॉट बाय करने की कोशिश करता हूं. तो मैं क्या करता हूं, उसका जो एग्रेसिव लॉट है, फॉर एग्जांपल HCL टेक्नोलॉजी ट्रेडिंग एट अराउंड 910, 920, तो मैं उसका एग्रेसिव लॉट सेल कर दूंगा, मे बी अराउंड 860.
मे बी 850, ठीक है, तो मैं उसका पूरा का पूरा लॉट लेने की कोशिश करूंगा। तो अगर वो बाई चांस वहां गिर गया तो मैं वैसे भी उस समय बहुत अच्छे वैल्यू बाय पे था, और नीचे गिर गया तो और अच्छे वैल्यू बाय पे मिल जाएगा, क्योंकि वो ब्लू चिप स्टॉक है। तो आपको इन्वेस्ट रेगुलरली करना पड़ेगा। द बॉटम लाइन इज दैट यू हैव टू इन्वेस्ट रेगुलरली एंड यू हैव टू कीप इन्वेस्टिंग एवरी मंथ, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इज नॉट डेवलप्ड कंट्री लाइक जापान। जापान की तरह इंडिया डेवलप्ड नहीं है। Okay, Devashish Jena, good evening sir, how are you? I'm perfectly fine Devashish. Sir, DMart at 2920, Bandhan Bank at 319, your views? देखो ऐसा DMart थोड़ा महंगा ले लिया है, अब थोड़ा महंगा ले लिया है तो फिर होल्ड तो करना पड़ेगा, ठीक है। बंधन बैंक 319 इज परफेक्टली फाइन बाय, यू मस्ट होल्ड इट। निखिल परमार, इन्फी एट 1356, HDFC AMC 2820, होल्ड करिए, बेहतरीन स्टॉक, बेहतरीन बाय लेवल्स। दीपक सहगल, NTPC में 105 कॉल ऑप्शन होल्ड करिए, मेरे हिसाब से बेहतर रिटर्न देगा आपको। अर्घ कमाल घोष, आयशा मोटर शॉर्ट टर्म टारगेट, आई हैव 10 शेयर 2.5 के, मेरे हिसाब से इसको होल्ड करिए। 2.7 2.8 जाने की क्षमता रखता है विद इन अ मंथ और मे बी 2। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, thereafter we wind up and the last question of the day is coming from राजेश अभवानी। ओके, एक क्वेश्चन अमोल पवार का भी आ गया है, उसको भी देखेंगे। तो राजेश अभवानी का क्वेश्चन है, सर यू सोल्ड बायोकॉन 360 पुट एंड इफ इट कम्स टू 360 यू विल बाय होल लॉट एंड अर्न 10K एवरी मंथ, हाउ? अरे इसको कहते हैं कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। उसको देखो, मेरा वीडियो देखो, वेल्थ सागा कवर्ड कॉल, वेल्थ सागा कवर्ड कॉल, आपको सारा वीडियो समझ में आ जाएगा। हीरो होंडा रीच 3000 रुपीज शॉर्ट टर्म व्यू। दोस्तों जो मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोस है ना, जो एसेंशियल वीडियोस हैं, जो कि हर एक आदमी को देखना चाहिए स्टॉक मार्केट में नॉलेज के लिए, वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बनाए। कुछ स्पेशलिस्ट चीजें हैं जो कि मैंने अब द स्लीव रखी हैं, वरना फिर चेला फिर गुरु की इज्जत नहीं करेगा। तो कुछ चीजें मैंने अब द स्लीव रखी हुई हैं, वो जब मैं आपके लोग के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, डिमांड आ रही है रिगार्डिंग कोर्सेज की, तो वो चीजें मैं धीरे धीरे रिवील करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऑफकोर्स मुझे अब द स्लीव तो रखनी है ना। ओके, हीरो मोटोकॉर्प का मैं चार्ट देखता हूं। सो प्रेजेंटली हीरो मोटोकॉर्प इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 3042। हीरो होंडा रीच 3000 रुपीज शॉर्ट टर्म व्यूज। देखो ऐसा है, हीरो मोटोकॉर्प यहां से किसी भी गिरावट पे एक बहुत ही अच्छा वैल्यू बाय है। अगर आप यहां से स्टॉक को बाय करते हैं 2700 2800 या फिर 3000 रुपीज एज वेल, यहां से मेरे हिसाब से स्टॉक में 3300 के लेवल्स आपको इंटैक्ट रखने चाहिए। आराम से 3250 3300 के लेवल्स तो आने ही आने हैं। तो अगर आपने इसको होल्ड करा हुआ 3000 के आसपास, तो इसको बाय होल्ड करिए। 3300 के लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट टर्म, रिमेन इन्वेस्टेड। एक क्वेश्चन आ रहा है, अजी सामजी बजाज फाइनेंस 5500 कॉल ऑप्शन में सोल्ड, बहुत एग्रेसिव है, कृपया करके निकल जाइए, अदरवाइज इसमें आपको तगड़ा लॉस होने वाला है। 5500 कॉल ऑप्शन लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता इस समय, जब वो इतने बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। एक क्वेश्चन आ रहा है, okay, I hope I have not missed any super chat. Hopefully I have not. क्या होता है ना, कभी कभी मिस हो जाता है, बट आई अपोलोजाइज इन केस इफ आई मिस एनी ऑफ देम, बट आई जनरली ट्राई कि आई डू नॉट मिस एनी सुपर चैट एटलीस्ट, क्योंकि वैसे तो इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, मैं कैसे आंसर कर सकता हूँ, एक ही तो जान है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड द क्वेश्चन इज सौमिल शाह, एस्कॉर्ट फॉर लॉन्ग टर्म, एंड दैट क्वेश्चन आई आंसर ऑन चार्ट्स। एस्कॉर्ट्स, तो दोस्तों अगर आप एस्कॉर्ट्स को देखें तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा, ये एक लॉन्ग टर्म का बेहतरीन स्टॉक है। और ये दोस्तों, ये जब 2017-18 थी, क्या है ना यार दोस्तों, मैं कुछ चीजें हैं जो कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता रहता हूं। मैं आपको चार्ट खोलने से पहले बता रहा हूं, 2017 नहीं 2018 में जब डीमोनेटाइजेशन वगैरह थी, तो काफी सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। तो उन लोगों ने मुझसे पूछा कि कौन सा स्टॉक लें, तो मैंने एक स्टॉक बताया, इसका नाम था एस्कॉर्ट्स, और वो स्टॉक बहुत ही सस्ते प्राइस पे चल रहा था। तो लोगों ने कहा इसमें क्या है भाई, ये तो यार इसको ट्रैक्टर बनाता है, ट्रैक्टर बनाने वाले स्टॉक में कहां से पैसा बनेगा। हमने कहा अच्छा, तो भाई इसको ले लो, उसके बाद आपको पता चलेगा इसमें पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। और मैं अब खोलने जा रहा हूं 2018 का चार्ट, मंथली कैंडल लगा रहा हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ये लग गया मंथली कैंडल। 2018 में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था एट द प्राइस रेंज ऑफ 350 to 400। अब मेरी बात समझ में आ रही है, 2017-18 की बात है, जब डीमोनेटाइजेशन कब होता, 2016 में हुआ, कब हुआ मुझे ने, ठीक है, जब भी हुआ था 2018 में होते, फिर नॉट रॉन्ग, दिसंबर में, है ना। तो फिलहाल हम 2018 की बात कर रहे हैं। तो ये 2017-18 में स्टॉक 350 रुपये के आसपास चल रहा था। तो आई टोल्ड दीज गाइज टू बाय दिस स्टॉक ओवर हियर एट अराउंड 400,
मैंने कहा ले लो भाई, इससे पैसा बनेगा। उन्होंने कहा ट्रैक्टर बनाता है, ये कहाँ से आगे बढ़ेगा। तो हमने कहा ठीक है मत लो। वो ट्रैक्टर बनाने वाला स्टॉक 3 साल के अंदर, दैट इज फ्रॉम 1 2 3, अभी तो 4था साल चल रहा है, तो अगर आप देखा जाए तो फ्रॉम 400 द स्टॉक इज रीच 1600, 4 4 16, 4 गुना रिटर्न, 400% रिटर्न। यहां पे 4 साल में पैसा डबल नहीं कर पाते हैं, यहां पैसा 4 गुना हो रहा है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ब्लू चिप इन्वेस्टिंग। और ऐसा नहीं है कि मौके नहीं मिले, मौके फिर से मिले। अभी 400 रुपए पे 450 रुपए आसपास फिर से लॉकडाउन के समय भी आ गया था। सो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन बेट है, क्योंकि इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। यहाँ पे मानसून आएंगे, लोगों को ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है ग्रो होने का। एस्कॉर्ट इज अ ग्रेट स्टॉक टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। तो भाई ऐसा है, हमने बोल दिया, बाकी आपको लेना नहीं लेना अपनी ना उससे बड़ी कॉल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्टमेंट करिएगा भाई। हमारा काम है आपको बताना, बाकी करना नहीं करना वो आपको सोचना है। सुनील मुन्नू जैन जी का क्वेश्चन है, भैया एचसीएल टेक्नोलॉजी और बीपीसीएल में क्या करना है, बारे में बताइए। 930,419 पर लिया है, और थैंक्स आपके पहले दिए हुए गाइडलाइन के लिए। सो नाइस ऑफ यू सुनील मुन्नू जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। हम लोग क्विकली देखते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है। एचसीएल टेक्नोलॉजी 900 रुपए पे एक बहुत ही बेहतरीन बाय है। अगर आपने इसको बाय किया है, आई थिंक यू मस्ट होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। और प्रेजेंटली स्टॉक चल रहा है 925 पे। ये तो मंथली कैंडल लगा हुआ है, तो हम डेली लगाएंगे, फिर देखेंगे समझेंगे क्या चल रहा है। सो प्रेजेंटली इफ यू सी, प्रेजेंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 925, और आपने 930 पे लिया है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बाय है। और अगर आप देखें तो स्टॉक इस प्राइस रेंज पे 9 से 900 और 925 के आसपास आकर के एक बाउंस बैक लेता है, क्योंकि ये इसका एक बहुत ही बेहतरीन वैल्यू बाइंग जोन है। तो अगर आपने इसको लिया है, इसको होल्ड करिए। लेकिन बीपीसीएल से मैं ज़्यादा कुछ खास एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं है बीपीसीएल कोई एक बहुत बड़ा बम्पर रिटर्न देगा। लेकिन इससे आप टाइम से निकल सकते हैं, और टाइम से निकल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एमआई सुमित पाटिल, अंबुजा सीमेंट 303 होल्ड और एग्जिट। देखो अंबुजा सीमेंट 303 पे बहुत महंगा बेट है। अंबुजा इज अ वेरी कॉस्टली बेट एट दिस प्राइस रेंज। देखो अब आपने 303 पे ले लिया है, मेरे हिसाब से इस पे अगर आपको जंप मिलती है 315 के आसपास से निकल जाइए, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल हैं। और सीमेंट सेक्टर का स्टॉक इज काइंड ऑफ अ कमोडिटी स्टॉक, जिसमें बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी रहती है। तो डिप्स पे बाय किया करिए, इसको रन अप करके खरीदने का कोई मतलब नहीं है। प्रवीण माने का क्वेश्चन है, 1000 शेयर्स ऑफ आरती ड्रग्स एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन बायबैक स्कीम, लेकिन बायबैक 1000 रुपीज़ होने के बाद भी रेट क्यों नहीं बढ़ रहा? नहीं बढ़ रहा, क्या कर सकते हैं। अगर आपने इसको 1000 शेयर्स ले रखे हैं और बायबैक में पार्टिसिपेट करिए, इसको जितने टेंडर हो जाते हैं टेंडर करिए, अदरवाइज बस रखिए। अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन रिटर्न देगा। Okay, that's all from my side, friends. Thank you so very much for giving your precious time. I hope आपको कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ें पता चली होंगी. Until then, bye bye for now.